गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम भाग 5 और उसके पाठ 3 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है खिलौने वाला और इस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में एक बच्चे के खिलौनों के प्रति उमड़ते भावों को बताया गया है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह तोता, रेल, मोटर या बिल्ली ऐसे खिलौने नहीं लेना चाहता। वह तो तीर कमान या तलवार लेकर श्री रामचंद्र के समान असुरों का विनाश करना चाहता है, किंतु वह रामचंद्र के समान बन ना जाकर अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। तो आइए बच्चों, अब हम कविता की सप्रसंग व्याख्या के बारे में जानें। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर चलने वाली। बच्चा अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहता है कि हे माँ, देखो आज फिर खिलौने वाला कई तरह के अनेक सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में बंद हरे रंग का तोता है। उसके पास 1 पैसे की गेंद और तेजी से चलने वाली छोटी सी मोटर कार भी है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत सी भली सी, पहले कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बच्चा जो है क्या संबोधित करता है अपनी माँ को, और कहता है खिलौने वाले के पास अनेक प्रकार की सीटियां हैं, साथ ही उसके पास कई सुंदर खेल हैं। उसके पास चाबी भरकर भक भक करके चलने वाली रेलगाड़ी भी है। और बच्चा अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाले के पास भोली भाली सुंदर गुड़िया भी है, जिसके कानों में क्या किया हुआ है, उसने कानों में बाली पहन रखी है। एक छोटा सा टी सेट और छोटे छोटे लोटा और थाली भी है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। बच्चा अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहता है कि खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष, बाण और तलवारें हैं। वह जोर जोर से आवाज लगाकर अपने खिलौने बेच रहा है। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। मुन्नी ने गुड़िया और मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। सरला भी अपनी माँ से साड़ी लेने की जिद कर रही है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो इन पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहता है, माँ क्या कभी खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है, साड़ी तो कपड़े वाला लाता है। कहने का भाव ये है कि बच्चा सरला की बात पर हैरान हो रहा है कि वे खिलौने वाले से साड़ी लेने की जिद कर रही है। वह नहीं जानती कि साड़ी तो कपड़े वालों के पास होती है। बच्चा दूसरे बच्चों के माध्यम से खिलौने लेने की इच्छा को प्रकट कर रहा है और वे अपनी माँ को बताता है कि माँ मुझे खिलौने खरीदने के लिए 4 पैसे दे दो, किंतु ये सोचकर बताओ कि मैं क्या खरीदूं। तुम अपने मन में विचार करके मुझे बताओ कि मैं खिलौने वाले से अपने लिए क्या खरीदूं। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता, बिल्ली, मोटर, रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान।
तो बच्चा अपनी माँ को संबोधित करते हुए कह रहा है, अगर तुम ये सोच रही हो माँ कि मैं दूसरे बच्चों की तरह क्या करूँगा, तोता, बिल्ली, मोटर या रेलगाड़ी लूंगा, लेकिन माँ मैं ये सब कभी न लूंगा, क्योंकि ये तो सब बच्चों के खेल हैं। मैं तो तलवार या तीर कमान खरीदूंगा और श्री राम के समान वन में जाकर ताड़का जैसी राक्षसी का वध करूंगा। तो बच्चा श्री राम के समान बनना चाहता है। तब से यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चा श्री राम के समान बनना चाहता है। वे अपनी माँ से कहता है कि मैं राक्षसों को मारकर भगाऊंगा, जिसने मुनि अपनी पूजा पाठ कर सके और उसकी मुनियों की तपस्या में कोई भी बाधा न डाल सके। इस प्रकार उनकी मदद करते करते बच्चा कहता है, मैं रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा, लेकिन मैं सदा अपनी माँ कौशल्या के पास ही रहूंगा। पर अगर माँ तुम मुझे वनवास दोगी अथवा घर छोड़कर बन जाने को कहोगी, तो मैं हंसते हंसते बन चला जाऊंगा। कहने का भाव है कि बच्चा अपनी माँ की हर बात मानना चाहता है। बच्चा श्री राम की तरह माता का भक्त और आज्ञाकारी बच्चा बनना चाहता है। परमा बिन तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कर कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो बच्चा अपनी माँ की आज्ञा को मानकर श्री रामचंद्र जी के समान बन जाने को तैयार हो जाता है। पर वह कहता है कि माँ मैं वन में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, दिन भर तो मैं जंगल में घूमता रहूंगा, पर फिर शाम ढलने पर मैं कहाँ लौट कर आऊंगा। मैं पैसे किससे लूंगा और नाराज होने पर वहाँ मुझे कौन मनाएगा। प्यार से अपनी गोद में बिठाकर कौन मुझे मेरी मन चाहे चीजें दिलाएगा। बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता, वे अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता खिलौने वाले की व्याख्या।